हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो आप लोग कैसे हैं? आप लोग का जेई का प्रिपरेशन कैसे चल रहा है? उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छा चल रहा होगा। आज इस वीडियो में हम लोग हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का 3 जेई एडवांस का सवाल करेंगे जो ऑलरेडी आ चुका है, मतलब पीवाईक्यूज करेंगे। ठीक है, पहला पीवाईक्यू जो जेई एडवांस 2023 में आया था ऑलरेडी बोर्ड पे लिखा हुआ है। ठीक है, आप लोग कॉपी पेन निकालिए और बहुत ही पेशेंस के साथ इस क्वेश्चन को बनाइए। ठीक है, और आंसर लाने का कोशिश कीजिए। चलिए हम इसको बनाते हैं। क्या सवाल है? 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस अंडरगोज 2 डिफरेंट साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, प्रोसेस 1 एंड प्रोसेस 2 as shown in PV diagrams below. In cycle 1, process A, B, C and D are isobaric, isothermal, isobaric and isochoric respectively. ठीक है, माने प्रोसेस A है आइसोबारिक, B है आइसोथर्मल, C है आइसोबारिक और D फिर से है आइसोकोरिक रिस्पेक्टिवली। इन साइकिल 2 प्रोसेस A डैश, B डैश, C डैश एंड D डैश आर आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, isobaric and isochoric respectively. The total work done during cycle 1 is W1 and that during cycle 2 is W2. The ratio W1 and by W2 is मतलब W1 by W2 पूछा है। एक कितना रेशियो होगा? माने इस साइकिल में दो प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, दो साइक्लिक प्रोसेस हो रहा है, एक 1 है एक 2 है। इसका टोटल वर्क डन बाय इसका टोटल वर्क डन का रेशियो पूछा है। ये 1 है ये 2 है। बहुत ही पेशेंस के साथ इसको ट्राई कीजिए। चलिए मैं करता हूं। वर्क डन पूछा है तो मुझे इस साइक्लिक प्रोसेस का पूरा वर्क डन निकालना होगा। ठीक है, पूरा वर्क डन निकालना होगा। मुझे पता है वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है। वर्क डन इक्वल टू टी टीवी इंटीग्रेशन टी डीवी, माने एरिया अंडर पीवी कर्व गिव्स वर्क। एरिया अंडर पीवी कर्व क्या देता है? वर्क देता है। ठीक है, तो इसका एरिया तो निकालना मुश्किल है, तो ऐसा केस में हम लोग क्या करेंगे? इस केस में W1 वर्क डन इन 1, ए से बी कितना काम किया उसका, ए से माने ए वाला प्रोसेस में कितना काम हुआ प्लस बी वाला प्रोसेस में कितना काम हुआ, सी वाला प्रोसेस में और डी वाला प्रोसेस में कितना काम हुआ। इंडिविजुअल वर्क निकाल के टोटल ऐड कर देंगे तो टोटल वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस आ जाएगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, ए वाला प्रोसेस क्या है? ए वाला प्रोसेस है आपका आइसोबारिक, माने यहां से देख सकते हैं प्रेशर क्या है? कांस्टेंट है। जब प्रेशर कांस्टेंट रहता है तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? P बाहर आ जाएगा और dV माने P डेल V माने P V1 से लेकर V2 P डेल V ये वर्क आ जाएगा। वर्क ऑफ आइसोबारिक क्या हो जाएगा? P डेल V। आइसोथर्मल का वर्क डन ऐसे निकालते हैं, W ऑफ आइसो एन आर टी एल एन V2 बाय V1 बा एन आर टी एल एन P1 बाय P2 ऐसे निकालते हैं। अच्छा, तो यहां पर आइसोबारिक, आइसोबारिक और आइसोकोरिक का लगेगा। ठीक है, आइसोकोरिक का वर्क डन हमेशा 0 होता है क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। ठीक, तो वर्क डन इन प्रोसेस ए आइसोबारिक हो रहा है। ठीक है, अच्छा वॉल्यूम दिया हुआ, तब P डेल V लगाएंगे। यहाँ पर प्रेशर कितना है? P डेल V, यहाँ पर जस्ट फॉर्मूला लिख रहा हूं, बाद में लिखूंगा। वर्क डन इन प्रोसेस बी आइसोथर्मल है, तो इन आर टी एल एन यहाँ पर क्या दिया हुआ? प्रेशर भी दिया, वॉल्यूम दिया, तो हम वॉल्यूम लेके चलते हैं V2 बाय V1। अच्छा, प्लस वर्क डन इन सी क्या होगा? ए भी आपका आइसो बारीक है तो P डेल V। अच्छा, प्लस वर्क डन इन डी आपका क्या है? आइसोकोरिक है, तो आइसोकोरिक में देखिए क्या होगा? आइसोकोरिक का वर्क डन हमेशा 0 होगा। आइसोकोरिक में क्या रहता है? V कांस्टेंट रहता है, V कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो W इक्वल टू P dV, यहाँ पर P डेल V, तो डेल V हमेशा कितना आ जाएगा? 0 आएगा। तो वर्क डन इन आइसोकोरिक आपका कितना आ जाएगा? 0 में लिख दे रहा हूं, वर्क डन इन आइसोकोरिक 0। अच्छा, अब मैं ए प्रोसेस का कोऑर्डिनेट्स लिख रहा हूं। अच्छा, ए प्रोसेस का प्रेशर कितना होगा? 4P0। कितना प्रेशर होगा? 4P0। अच्छा, 4P0 लिख दिया। अच्छा, वॉल्यूम चेंज कितना हुआ? पहले इनिशियली कितना था? V0, अभी कितना हो गया? 2V0। ध्यान से देखिए, इनिशियली इसके कोरिस्पॉन्डिंग कितना? V0 और यहां पर कितना पहुंच गया?
टू वी नॉट, ठीक है। तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो टू वी नॉट माइनस वी नॉट। अच्छा, एन आर टी, टी तो दिया हुआ नहीं है, अच्छा तो इसका भी लिखते हैं, बाद में रिप्लेस करेंगे, एन आर टी। अच्छा, प्रोसेस कौन सा, बी, बी। तो फाइनल वॉल्यूम कितना है आपका, फोर वी नॉट। इनिशियल वॉल्यूम यहाँ पर कितना, यहाँ पर था तो इनिशियल वॉल्यूम कितना था, टू वी नॉट, और फाइनल कितना, फोर वी नॉट। तो फाइनल कितना होगा, फोर वी नॉट बाय टू वी नॉट। आए कि नहीं आए, एक बार और देखिए, तो एक बी प्रोसेस हो रहा है यहां से लेकर यहां तक, ठीक है। तो इनिशियल वॉल्यूम कितना था, टू वी नॉट, और फाइनल कितना होता रहा, फोर वी नॉट। तो फोर वी नॉट बाय टू वी नॉट प्लस। अच्छा, अब प्रोसेस सी, प्रोसेस सी आपका आइसोबारिक है, ठीक है। तो पी प्रेशर कितना, टू पी नॉट, टू पी नॉट प्रेशर कांस्टेंट, टू पी नॉट। अच्छा, फाइनल वॉल्यूम कितना, यहां पर था इनिशियल, फाइनली कहां पे पहुंच गया, यहां पर। तो फाइनल वॉल्यूम है वी नॉट माइनस इनिशियल वॉल्यूम कितना, फोर वी नॉट। अच्छा, आए कि नहीं आया, पक्का। अच्छा, तो यहाँ पर क्या होगा, टू वी नॉट माइनस वी नॉट, तो हो जाएगा वी नॉट, तो यहाँ पर आ गया फोर पी नॉट वी नॉट। अच्छा, यहाँ पर एन आर टी कट गया, एन आर टी एल एन टू आया। अच्छा, यहाँ पर माइनस थ्री होगा, थ्री टू से सिक्स, तो माइनस सिक्स पी नॉट वी नॉट होगा। अच्छा, एनआरटी को हमको रिप्लेस करना होगा, ठीक। तो पीवी इक्वल टू एनआरटी हम लोग जानते हैं, पीवी इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी। तो यहां पर लिख सकते हैं पी इनिशियल वी इनिशियल इक्वल टू एनआरटी, पी फाइनल वी फाइनल इक्वल टू एनआरटी, तब ना होता है पीवी कांस्टेंट आपका आइसोथर्मल के लिए, ठीक है। तो मुझे एनआरटी को पी इनिशियल वी इनिशियल से रिप्लेस करते हैं, ठीक है। तो बी वाला प्रोसेस में पी इनिशियल कितना होगा आपका, फोर पी नॉट, और वी इनिशियल कितना, फोर पी नॉट के करस्पॉन्डिंग में आपका कितना है, ए वाला, सॉरी, टू वी नॉट। यहाँ पर प्रेशर कितना, फोर, यहाँ पर अगर कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना, टू वी नॉट कॉमा फोर पी नॉट, मानी बी वाला प्रोसेस के लिए। अब फाइनल लिखेंगे तो यहाँ पर कितना होगा, फोर वी नॉट कॉमा टू पी नॉट, ये दोनों को मल्टीप्लाई किए, फोर टू जा एट, फोर टू जा एट आ गया, टीवी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। अच्छा, तो इनिशियली कितना है, टू पी नॉट और फोर पी नॉट, ठीक है। तो एनआरटी की जगह से पी इनिशियल लिखेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं फोर पी नॉट। अच्छा, यहाँ पर माइनस करके छी छी छी, फोर पी नॉट माइनस सिक्स पी नॉट, तो माइनस टू पी नॉट वी नॉट। तो एन आर टी की जगह पे मैं लिखूंगा पी इनिशियल वी इनिशियल, पी इनिशियल वी इनिशियल एल एन एल एन, अरे सर बहुत गंदे हो आप, बहुत गंदा गंदा लिखते हो। यहाँ पर क्या होगा, पी इनिशियल वी इनिशियल एल एन टू माइनस टू पी नॉट वी नॉट। अच्छा, पी इनिशियल वी इनिशियल कितना है, टू पी नॉट इंटू फोर पी नॉट, तो कितना होगा, एट पी नॉट। तो यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, एट पी नॉट वी नॉट एल एन टू माइनस टू पी नॉट वी नॉट। आया, पकाया, ठीक है। अच्छा, मैंने क्या किया, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। साइक्लिक प्रोसेस था, तो मैंने ए प्रोसेस, ए का वर्क डन, वी का वर्क डन, और सी का वर्क डन, और डी का वर्क डन, सब प्रोसेस का वर्क डन मैंने जोड़ दिया, इंडिविजुअल वर्क डन निकाला और सबको ऐड किया। प्रोसेस ए आपका आइसोबारिक है, तो पी डेल वी, प्रेशर कितना था, फोर पी नॉट, फाइनल वॉल्यूम टू वी नॉट, इनिशियल वॉल्यूम वी नॉट, तो टू वी नॉट माइनस वी नॉट प्लस। ए आइसो थर्मल प्रोसेस था, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए एनआरटी एल एन वी टू बाय वी वन बाय एनआरटी पी वन बाय पी टू, जो लगाना आपको लगा सकते, सेम आएगा रिजल्ट, ठीक है। तो एनआरटी एल एन वी टू, ए वाला बी वाला प्रोसेस, तो वी टू कितना था, फोर वी नॉट, अभी वन कितना था, टू वी नॉट, फोर वी नॉट बाय टू वी नॉट कर दिया प्लस आपका डी सी वाला प्रोसेस जो है, सी वाला प्रोसेस जो था आइसोबारिक था, तो प्रेशर कितना था, टू पी नॉट कांस्टेंट है, इनिशियल वॉल्यूम फोर वी नॉट, फाइनल वॉल्यूम वी नॉट, ठीक। तो इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम कितना, वी नॉट माइनस इनिशियल वॉल्यूम फोर वी नॉट। अच्छा, तो यहाँ पर आया माइनस सिक्स पी नॉट वी नॉट। और डी वाला प्रोसेस तो आइसोकोरिक है, आइसोकोरिक का वर्क डन जीरो होता है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर कितना आ गया, वर्क डन इन प्रोसेस वन, एट पी नॉट वी नॉट एल एन टू माइनस टू पी नॉट वी नॉट, ठीक है। इसको साइड में मैं लिख ले रहा हूँ, ठीक, क्योंकि मुझे इसका भी वर्क डन चाहिए, तो मैं साइड में इधर में लिख ले रहा हूँ, इधर मिटा दे रहा हूँ सारा। ला 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 वर्क डन इन प्रोसेस वन, यहां पर लिख रहा हूं, आपका क्या है, एट पी नॉट वी नॉट एल इन टू माइनस टू पी नॉट वी नॉट, ये प्रोसेस वन का वर्क डन है, ठीक। अब प्रोसेस टू का निकालते हैं, इसको मिटा रहा हूं मैं।
प्रोसेस 2 का। अच्छा, इसका काम नहीं है, अब इसको मिटा दे रहा मैं, गंदा लग रहा था इसलिए मिटा दिया। चलिए इसका हो गया, अब इसका काम इस ग्राफ का यहां से मैं शुरू करूंगा, ठीक है। इसमें प्रोसेस ए डैश क्या बोला, ए डैश आपका आइसोथर्मल है, बी डैश आपका आइसोकोरिक है, अच्छा, सी डैश आपका आइसोबारिक है, और डी डैश आपका आइसोकोरिक है, आइसोकोरिक है दो, मतलब यहां पर बी डैश और आपका डी डैश आइसोकोरिक, दोनों का वर्क डन 0 होगा, ठीक है। अच्छा देख लेते हैं, तो वर्क डन का 2 जो होगा, फिर से इसको ऐसे ही करेंगे, वर्क डन ए डैश प्लस बी डैश प्लस सी डैश प्लस डी डैश, ठीक है। अच्छा, तो ए डैश का वर्क डन कैसे निकलेगा, ये तो आपका क्या बोल दिया, ए डैश आइसोथर्मल, तो सेम ही लगेगा, एन आर टी एल एन V2 बाय V1 में इस्तेमाल कर रहा हूं, ठीक है, प्लस डब्ल्यू बी डैश वर्क डन बी डैश, बी डैश क्या है आपका आइसोकोरिक, आइसोकोरिक का वर्क डन यहां पर 0, प्लस सी डैश क्या है आपका, सी डैश आइसोबारिक है तो पी डेल भी होगा, पी डेल भी, अच्छा, डी डैश क्या है आइसोकोरिक, तो इसका वर्क डन कितना होगा 0, ठीक है। अच्छा तो एन आर टी सर कितने गंदे लिखते हो यार, V2 कितना है ए डैश का, V2 कितना है 2V0, और V1 कितना है इसके कोरस्पॉन्डिंग में V0, यहाँ पर कितना है V0 कॉमा 4P0, यहाँ पर कितना है आपका 2V0 कॉमा ये वाला 2P0, ठीक है। अच्छा तो ln V2 कितना है 2V0 बाय V0 प्लस 0 प्लस P, यहाँ पर कौन सा प्रोसेस था ये आपका आइसोबारिक सी डैश था, तो सी डैश में आपका प्रेशर कितना P0 और वॉल्यूम डेल V, फाइनल वॉल्यूम V0 माइनस 2V0, फाइनल वॉल्यूम देखिए V0 है, इनिशियल वॉल्यूम कितना 2V0, ठीक है, तो 2V0 नेगेटिव आ रहा है क्योंकि ये कंप्रेस किया जा रहा है, ठीक है, तो एन आर टी एल एन V0 कस गया ln2, अच्छा यहाँ पर कितना का माइनस P0 V0 हो गया, अच्छा एनआरटी की जगह फिर से लिख सकते हैं P इनिशियल V इनिशियल एनआरटी P फाइनल V फाइनल इक्वल टू एनआरटी की टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है आइसोथर्मल प्रोसेस में, तो P इनिशियल V इनिशियल कितना है जी 4P0 इंटू V0, P इनिशियल V इनिशियल करेंगे तो 4P0 इंटू V0, यहाँ पर कर दीजिए ना, P इनिशियल आपका 4P0 और V इनिशियल कितना V0, तो 4P0 V0, एनआरटी की जगह 4P0 V0 लिखेंगे, 4P0 V0 ln2 माइनस P0 एंड V0, ये वर्क डन बाय 2 प्रोसेस हो गया, जस्ट बहुत ही सिंपल था, सिर्फ वर्क डन निकालना था आपको। अच्छा अब रेशियो करते हैं W1 बाय W2, W1 बाय W2, W1 कितना है 8P0 V0 ln2 माइनस 2P0 V0, नीचे में कितना है आपका 4P0 V0 ln2 माइनस P0 V0, ऊपर से 2 कॉमन ले लेंगे तो नीचे वाला और ऊपर वाला कट जाएगा, 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा आपका 4P0 V0 ln2 माइनस P0 V0, और नीचे में क्या बचा 4P0 V0 ln2 माइनस P0 V0, ये पूरा कट गया तो कितना आ गया 2, आंसर क्या होगा 2, रेशियो ऑफ 1:2 आपका 2 होगा, ठीक है। तो जस्ट सिंपल सवाल था, आप लोग को सिर्फ वर्क डन निकालने आना चाहिए था, वर्क डन निकाल लेते 1 और 2 का, बहुत ही थोड़ा सा पेशेंस के साथ निकालना होगा, अगर थोड़ा सा भी गलती होगा तो आंसर नहीं आएगा, ठीक है, तो नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है, तो बहुत ही पेशेंस के साथ इसको बनाना था, वर्क डन निकालना था और दोनों का रेशियो निकालना था, 2 आएगा, ठीक है। इसके बाद का भी मैं सवाल दे रहा हूँ, उसको भी आप लोग ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चंस बनाइएगा तो पूरा थ्योरी रिवाइज होगा, ठीक है, तो सारा कंसेप्ट लग गया, सभी वर्क डन थर्मोडायनेमिक्स का जितना भी वर्क डन था सिर्फ एडियाबेटिक को छोड़ के इसमें सब लग गया, इसलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है।
और एडवांस का क्वेश्चन करिएगा तो और ज्यादा कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। दूसरा सवाल दे रहा हूँ, ये थोड़ा बड़ा सा सवाल है, मैच वाला है, एडवांस का ही है। लिखने में तो टाइम जाएगा ही। ये वाला है सवाल, इसमें भी ये भी बहुत अच्छा सवाल है। क्या है ये? जो एडवांस 2024 का रिसेंट का है, लास्ट ईयर का ही है, इसी ईयर का 2024 है ना, चल रहा है, हाँ इसी ईयर का है। क्या है क्वेश्चन? 1 मोल of a monatomic of a monoatomic। क्वेश्चन जब लिखूंगा तो स्किप कर दीजिएगा, टाइम बचेगा आप लोग। आइडियल गैस undergoes the cyclic process J से K, J से K, K से L, L से M, M से J, as shown in figure, as in figure, as shown in the PT डायग्राम। ठीक है, अच्छा डायग्राम दे रहा हूं छोटा करके, इस तरफ दे रहा हूं ताकि उधर मैं बना सकूं। को तुमसे प्यार है इधर आपका हो गया टी नॉट, टी नॉट, ये हो गया आपका जे, ये हो गया के, या एल, ये हो गया एम। ठीक है, अच्छा टी वर्सेस टी दिया हुआ है। अच्छा यहाँ पर आपका पी नॉट दिया हुआ और आपका 2 पी नॉट दिया हुआ है, आपका टी नॉट 3 टी नॉट। मैच लीस्ट 1 विथ लिस्ट 2। ठीक है, मैच करना है लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। क्या है? ठीक है, अच्छा क्या है? पहला लिस्ट 1 में मैं कर दे रहा हूँ, ये आपका ये लिस्ट 1 है, आपका लिस्ट 1, ये लिस्ट 2 है। वर्क डन इन कंप्लीट साइक्लिक प्रोसेस, ये पी दिया हुआ। ठीक है, वर्क डन इन कंप्लीट साइक्लिक प्रोसेस, ये पी है। इधर 1 में दिया हुआ आपका, 1 को इधर कर लेते, ये छोटा है। ठीक है, वर्क डन इन कंप्लीट साइक्लिक प्रोसेस, इधर क्या दिया हुआ 1 में आपका आर टी नॉट माइनस 4 आर टी नॉट ln 2। ठीक है, अच्छा फिर P इधर है, फिर Q है आपका चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस इन द प्रोसेस J के, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस इन प्रोसेस J के। उसके बाद R दिया हुआ आपका हीट गिवन टू द गैस इन प्रोसेस KL, हीट गिवन टू गैस इन प्रोसेस KL। अच्छा एक लास्ट है R है, S है,
चेंज इन इंटरनल एनर्जी, internal energy of gas इन प्रोसेस आपका mj, ठीक है। अच्छा, तो 1 था, 2 है आपका 0, C है आपका 3 R T नॉट, D है आपका, सॉरी C नहीं दिया, 3 है आपका, 4 है आपका -2 R T नॉट ln 2, और आपका 5 है आपका -3 R T नॉट ln 2, ठीक है। ये आपका लिस्ट 2 है। ऑप्शन इधर दिया हुआ है, ऑप्शन ए है आपका P तो 1, P का 1, Q का 3, आपका R का 5 एंड S का 4, B है आपका P का 4, Q का 3, R का 5, S का 2, C का है आपका P का 4, Q का 1, R का 2, S का 2, D का है आपका P का 2, Q का 5, R का 3, S का 4, ठीक है। ये है आपका क्वेश्चन। फिर से जे एडवांस 2024 का है, ठीक है, मैं बोल दे रहा हूँ जे एडवांस 2024 का है वाला। 1 मोल ऑफ अ मोनोटोमिक आइडियल गैस अंडरगोज द साइक्लिक प्रोसेस जे से के से एल से एम से जे एज शोन इन द पीटी डायग्राम, ठीक है। तो ये दिया हुआ है मैच लिस्ट 1, पहला P दिया हुआ वर्क डन इन कंप्लीट साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है। Q दिया चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस इन प्रोसेस जेके, R दिया आपका हीट गिवन टू गैस इन प्रोसेस KL, S दिया चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस इन mj, यहाँ पर आपका KL, ठीक है। इधर ऑप्शन 1 में दिया RT नॉट -4 RT नॉट ln 2, मैंने 1 दिया, 2 में 0, 3 में 3 RT नॉट, 4 में -2 RT नॉट ln 2, और 5 में आपका -3 RT नॉट ln 2, ये 5 है, ठीक है। अच्छा, कैसे करें, एक 0 है ऑप्शन, सब में निकालना होगा मुझे, पूरा वर्क डन निकालना होगा। तो वर्क डन इस पीवी कर्व तो है नहीं कि इसका एरिया निकाल लें, हमको इंडिविजुअली वर्क डन निकाल के जोड़ना होगा, ठीक है। 0 भी दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। चेंज इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस इन प्रोसेस जेके हीट चेंज इंटरनल एनर्जी ऑफ एमजे देख ले क्या, एमजे में देखिए टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तो आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, तो उसमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता है वो 0 होता है, ये वाला ध्यान रखे। तो एस का आपका 2 तो हो जा रहा है, तो एस का 2 आपका बी में है और सी में है, मतलब ऑप्शन ए और डी तो नहीं होगा, ए और डी तो खत्म हो गया, ठीक है। अच्छा, ए और डी तो खत्म हो गया, हम लोग देखते हैं, पूरा करेंगे। चलिए आप लोग भी ट्राई कीजिए मेरे साथ साथ, पूरा करते हैं। पहले वर्क डन निकालते हैं। वर्क डन जो होगा, टोटल वर्क डन जो होगा वो प्रोसेस पहले यहां से ले रहा हूं, जे से के प्लस के से एल प्लस एल से एम प्लस एम से जे, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा, जे से के आपका कौन सा प्रोसेस हो रहा है, आइसोबारिक हो रहना चाहिए। जे से के आपका कौन सा प्रोसेस, आइसोबारिक में जो वर्क डन होता है वो क्या होता है, वर्क डन इक्वल टू पी डेल वी बा एन आर डेल्टा टी, क्योंकि पी भी इक्वल टू एन आर डेल्टा टी, अब पी डेल वी का एन आर डेल्टा टी, ठीक है। तो ये आपका हो गया आइसोबारिक का, ठीक है। तब वॉल्यूम तो नहीं दिया और टेम्परेचर दिया, तो हम लोग एन आर डेल्टा टी वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर देंगे। तो जे के में एन आर डेल्टा टी। अच्छा, के एल क्या है, के से एल आपका कौन सा प्रोसेस है, आइसोथर्मल टेम्परेचर कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पर एन आर टी एल एन, यहाँ पर हम लोग P1 बाय P2 करेंगे, P1 बाय P2, क्योंकि मुझे प्रेशर दिया हुआ है, ठीक है, वॉल्यूम दिया रहता था V2 बाय V1 का। एल से एम,
एल से एम आपका आइसोबारिक फिर से आ गया, एल से एम, तो आइसोबारिक यहाँ पर पी एन आर डेल्टा टी फिर से इस्तेमाल करेंगे, प्लस फिर आपका एम से जे फिर से आइसोथर्मल आ गया, फिर से एन आर टी एल एन पी वन बाय पी टू करेंगे। अच्छा देख लेते हैं, तो सर कोऑर्डिनेट्स लिख ले क्या, चलिए कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं इसका। इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट्स होगा वो आपका होगा टी नॉट टी नॉट, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स होगा 3t नॉट कॉमा p नॉट, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा t नॉट कॉमा 2p नॉट, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स होगा आपका t नॉट कॉमा 2p नॉट, पहले x वाला फिर y वाला, x कोऑर्डिनेट फिर y कोऑर्डिनेट, ठीक है। अच्छा हो गया मेरा ये काम। अब अगर एन आर डेल्टा टी, एन का वैल्यू क्या 1 मोल, तो एन का वैल्यू 1 मोल कर देते हैं यहाँ पर, आर डेल्टा टी, पहले जे से के गए हैं, जे से के गए, तो इनिशियल टेम्परेचर टी नॉट, फाइनल टेम्परेचर 3t नॉट, तो फाइनल टेम्परेचर 3t नॉट माइनस इनिशियल टेम्परेचर t नॉट, प्लस एन का वैल्यू 1 है, रहने देते हैं। ये कौन सा, के से एल जा रहे, के से एल जा रहे, तो कौन सा प्रोसेस हो रहा, आइसोथर्मल प्रोसेस हो रहा, आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट, तो टी की जगह हम लोग क्या रखेंगे 3t नॉट, तो एन का वैल्यू 1, तो आर इंटू 3t नॉट एल एन, P1 कितना है, यहां से यहां आ गया, P1 कितना P नॉट, अब P2 कितना 2P नॉट, तो P1 कितना हो गया आपका P नॉट, और P2 कितना हो गया आपका 2P नॉट। अच्छा प्लस एन आर डेल्टा टी, फिर से अब कौन सा प्रोसेस हो रहा है, एल से एम जा रहे हैं ना, एल से एम, ठीक है। अच्छा तो एन आर, एन का पहले तो 1, आर डेल्टा टी, टी फाइनल कितना है, यहां से एल से एम जा रहा है, टी फाइनल टी नॉट, टी इनिशियल कितना 3t नॉट, तो टी नॉट माइनस 3t नॉट आ रहा है। अच्छा प्लस यहां पर फिर आपसे आ रहे हैं एम से जे, तो एम से जे तो टेम्परेचर कांस्टेंट कितना है टी नॉट, ठीक है, तो इनका वैल्यू 1, तो आर टी नॉट एल एन, P1 कितना है जी, P1 2P नॉट है, और P2 कितना है P नॉट, तो T 2P नॉट बाय P नॉट से कैंसिल हो गया, ठीक है। अच्छा P नॉट कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे कितना 3t माइनस 2, तो 2r टी नॉट, अच्छा प्लस 3r टी नॉट एल एन, अच्छे सर कितने काटते हो आप, एल एन हाफ थोड़ा थोड़ा माइनस टी नॉट 2 आर टी नॉट, यहाँ पे क्या हो जाएगा आर टी नॉट एल एन टू आ गया, ठीक है। अच्छा देखिए ए वाला कैंसिल हो गया। एल एन हाफ को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एल एन हाफ है ना 1/2 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं एल एन टू का -1, तो -1 एल एन टू, ए वाला लॉगरिथम का प्रॉपर्टी है, लॉग ए का पावर x है, तो x सामने आ जाता है, लॉग ए रहता है, तो -1 सामने से माइनस एल एन टू हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो हो जाएगा -3r टी नॉट एल एन टू, वहां पर कितना है प्लस आर टी नॉट एल एन टू, तो माइनस करेंगे तो -2r टी नॉट एल एन टू, तो वर्क डन इन कंप्लीट साइक्लिक प्रोसेस -2r टी नॉट एल एन टू, मतलब P का आपका कितना आ रहा है 4, P का 4 आपका D में है और C में, हम लोग तो A और D तो ऑलरेडी हटा चुके हैं, ठीक। अच्छा उसके बाद बोला चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस इन प्रोसेस J से K गए हैं, तो टेम्परेचर बढ़ा तो ऑब्वियसली इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगा, तो चेंज इंटरनल एनर्जी पूछा है, तो आपका P का तो 4 आ गया, माने B में भी है और C में भी है, ठीक है, P का 4, अच्छा देख लिया P का 4 आ रहा है, मैं इस तरफ लिख ला रहा P का 4, यहाँ पर P का 4 उस तरफ मिटा दे रहा हूं पूरा, P का 4, वर्क डन हम लोग का निकला है, वर्क डन इन JK कितना निकला था 2r टी नॉट, ए भी लिख के रख देता हूं साइड में, काम देगा। वर्क डन इन J से K, वर्क डन इन J से K निकला है 2r टी नॉट, अच्छा वर्क डन इन आपका KL था कितना -3r टी नॉट एल इन टू, वर्क डन इन आपका कैसे K से L -3r टी नॉट एल एन टू, यहाँ पर टी नॉट है, ठीक है। अच्छा K से L हो गया, फिर L से M वाला इधर है -2r टी नॉट, -2r टी नॉट, और फिर आपका लास्ट में क्या है L से M हो गया, फिर M से J होगा, M से J वर्ग कितना आर टी नॉट एल एन टू, आर टी नॉट एल एन टू, बार बार अब थोड़ी ना निकालने जाएंगे, मैं निकल गया। अच्छा इसको मिटा दे रहा हूँ
चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द प्रोसेस क्या बोला है आपका, जे से की, जे से की। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है आपका, एन सीवी डेल्टा टी, यानी एन सीवी टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। सीवी क्या होता है आपका एफ आर बाय 2 होता है। यहाँ पर मोनोटोमिक गैस है तो एफ का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 3r बाय 2। एन का वैल्यू कितना 1, तो 1 इंटू 3r बाय 2। अच्छा कौन सा प्रोसेस बोला है, जे से के। तो इनिशियल टेम्परेचर टी नॉट और फाइनल टेम्परेचर 3 टी नॉट, तो 3 टी नॉट माइनस टी नॉट, 2 टी नॉट आ जाएगा 3r बाय 2 इंटू 2 टी नॉट, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया 3r टी नॉट। 3r टी नॉट कितना है 3 में है, तो माने Q का आपका कितना हो जाएगा 3, तो Q का 3, Q का 1 दिया था हम लोग, तो A और D को खत्म कर दिया तो ऑप्शन B होना चाहिए, ऑप्शन B होगा। ठीक, तो Q का मैं हम लोग पूरा करेंगे, P का 4 हो गया, Q का कितना आ रहा है 3 आ रहा है, Q का कितना आ रहा है आपका 3 आ रहा है। फिर ये भी देख लेते हैं R का और S का भी देखेंगे। चलिए तो मिटा रहा हूं, सिंपल था। हीट गिवन टू गैस इन प्रोसेस केल, केल प्रोसेस में हीट कितना दिया गया, हीट कितना दिया गया है केल प्रोसेस में। अच्छा केल प्रोसेस में हीट कितना दिया गया है, आइसोथर्मल प्रोसेस है। ठीक, तो एक काम करते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाना पड़ेगा। केल प्रोसेस में काम कितना हुआ जी, वर्क डन इन के एल कितना हुआ है आपका -3RT0 ln2 हुआ है। ठीक है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ केल प्रोसेस, केल प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना होगा NCV T फाइनल माइनस T इनिशियल। तो देखिए केल प्रोसेस एक आइसोथर्मल प्रोसेस है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, तो डेल T जो आएगा आपका यहाँ पर T फाइनल और T इनिशियल तो बराबर है, दैट इज 3 T नॉट के बराबर, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है, हीट गिवन माने Q इक्वल टू W प्लस डेल U, तो डेल U तो 0 है, तो मेरा Q कितना आ जाएगा W के बराबर आ जाएगा, तो W कितना है -3RT0 ln2। तो आपका Q को मतलब R का जो आएगा कितना आ रहा है -3RT0 ln2, R का कितना आ जाएगा 5, तो R का 5 इसमें है। ठीक है, R का 5 आ गया। अब लास्ट वाला देख लेते हैं, R का 5। अब लास्ट वाला क्या है H, इसमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ MJ, M से J। अच्छा चेंज इन इंटरनल एनर्जी कौन सा प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना आएगा इसका 0 आएगा, तो इसका 0 मतलब 2 है, तो ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, बहुत कुछ सीखने को मिला इसमें, इंटरनल एनर्जी फाइंड करने को मिला, वर्क डन इन आइसोबारिक प्रोसेस, फिर आपका आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, बहुत कुछ सीख गए इसमें। नेक्स्ट सवाल एक क्लास सवाल ले रहा हूँ, ठीक है, चलिए वो भी एडवांस का ही है, वो भी आसानी सवाल है। चलिए देखो, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। थर्मोडायनेमिक्स से जो सवाल आता है आसानी पूछता है, ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स का पूरा अच्छे से कर लीजिएगा, एक दो सवाल आ जाएगा एडवांस में तो बन जाएगा। जेई मेंस में भी तो आते रहता है एडवांस, मतलब थर्मोडायनेमिक्स का सवाल यही सब पूछते रहता है, वर्क डन ही पूछते रहता है, चेंज इंटरनल एनर्जी पूछते रहता है, ग्राफ दे देगा। एक और लास्ट सवाल, लास्ट सवाल क्या है, हाँ ये भी अच्छा ही सवाल है, क्या है ये जे एडवांस 2023 का ही है, पेपर 1 का। ठीक है, क्वेश्चन में लिख दे रहा हूँ, ठीक से चलिए। क्वेश्चन क्या, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस expands adiabatically, expands adiabatically from an initial state, from an initial state Ta V naught to final state TF, 5 V naught। अच्छा, another mole of the same gas, अच्छा another mole of the same gas, same gas
expands isothermally from a different initial state, from a different initial state Tv, V naught to the same final state the same final state Tf, 5 T3 5 V naught. अच्छा, the ratio of specific heat capacity at constant pressure, मतलब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ Cp by Cv of this ideal gas is gamma दिया हुआ है। बोला what is the ratio TA by TB। ऑप्शन दे दूं? ये एडवांस 2023 का है सवाल। ऑप्शन ए है आपका 5 का पावर गामा -1, ऑप्शन बी है आपका 5 का पावर 1 माइनस गामा, ऑप्शन सी है आपका 5 का पावर गामा, ऑप्शन डी है आपका 5 का पावर 1 प्लस गामा। ट्राई हमारी कौन सा ऑप्शन आ रहा है देखिए। चुरा के दिल मेरा गोरिया चली। क्या बोला है, चलिए मैं करता हूं। 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, मैंने एन का वैल्यू क्या है 1 है, एक्सपैंड्स एडियाबैटिकली फ्रॉम इनिशियल स्टेट कितना है TA, V नॉट टू फाइनल स्टेट TF, 5 V नॉट। माने एडियाबैटिकली का मैं लिख रहा हूं एडियाबैटिकली एक्सपैंड किया गैस कितना है, इनिशियल स्टेट कितना है TA, T इनिशियल कितना है, चलिए लिख लेता हूं T इनिशियल है TA, V इनिशियल कितना है V नॉट। अच्छा, T फाइनल कितना है, T फाइनल TF के बराबर है, V फाइनल कितना है 5 V नॉट के बराबर है। अच्छा, एक्सपैंड्स क्या एडियाबैटिकली। अनदर मोल ऑफ द सेम गैस ये उतना ही मोल एक्सपैंड्स आइसोथर्मली, वो आइसोथर्मली एक्सपैंड किया फ्रॉम अ डिफरेंट इनिशियल स्टेट। इसका जो इनिशियल स्टेट है माने आइसोथर्मली का, वो इनिशियल T इनिशियल कितना है TB के बराबर और V इनिशियल कितना है V नॉट के बराबर, T फाइनल कितना है TF के बराबर, फाइनल स्टेट दोनों का सेम है, T फाइनल TF के बराबर और V फाइनल 5 V नॉट के बराबर। अच्छा, बोला Cp by Cv of this ideal gas is gamma, what is the ratio of TA by TB। TA by TB का पूछा कौन सा रेशियो, तो हम लोग को पहले TA और TB निकालना होगा, फिर दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो इस प्रोसेस से शायद हम लोग TA निकाल सकते हैं, कैसे करके। अच्छा, एडियाबैटिकली का ने लास्ट क्वेश्चन जिसमें करवाया था एडवांस का, 2 एडवांस का क्वेश्चन करवाया था, एडियाबैटिक का ही था, ठीक है। उसमें बताया था मैंने टीवी का पावर गामा -1 क्या होता है कांस्टेंट होता है एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, ठीक है। मैंने डिराइव भी किया था P का पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, ये आपका इक्वेशन होता है जो एडियाबैटिक प्रोसेस फॉलो करता है। यहां से मैंने टीवी का पावर गामा -1 कांस्टेंट निकाला था, तो इसको मैं लिख सकता हूं ना T इनिशियल V इनिशियल गामा -1 इक्वल टू T फाइनल V फाइनल गामा -1। T इनिशियल कितना दिया है जी TA, V इनिशियल कितना V नॉट का पावर गामा -1। अच्छा, T फाइनल TF के बराबर ही दिया, V फाइनल 5 V नॉट गामा -1, T 5 V नॉट गामा -1। TA चाहिए हमको TA इसको ले जाके तो डिवाइड कर देंगे, TF 5 V नॉट का पावर गामा -1, इधर की जाएगा V नॉट का पावर गामा -1, ठीक है। तो ये तो आप लोग जानते ही होंगे इंडिसेस में कि क्या होता है A इंटू B का पावर एम, तो A का पावर एम हो जाता है और B का पावर एम हो जाता है। चलिए कौन सी भाषा बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 5 का पावर गामा -1 हो जाएगा, V नॉट का पावर गामा -1 हो जाएगा, तो ये वाला नीचे कट जाएगा, ठीक है। तो TF यहाँ पर 5 का पावर गामा -1 इंटू V नॉट का पावर गामा -1,
यहाँ पर नीचे में भी वी नॉट का पावर गामा माइनस 1 ए गया कट गया, तो आपका टी ए जो आया है टी ए 5 का पावर गामा माइनस 1 आया है। अब हमको टीबी को ढूंढना होगा। ए टीबी तू कहाँ है, जल्दी आ रे जल्दी आ। टीबी कहाँ, यहां से निकलना है आइसोथर्मल। अब देखिए आइसोथर्मल प्रोसेस में अरे टेम्परेचर तो कांस्टेंट रहता है, तो जो टी इनिशियल होगा वही टी फाइनल होगा। तो टी इनिशियल कितना है, टीबी के बराबर, और टी फाइनल कितना है, टीएफ के बराबर। तो टीबी जो मेरा हो जाएगा टी इनिशियल इक्वल टू टी फाइनल, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस में मेरा टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो टी इनिशियल कितना है टीबी, और टी फाइनल कितना है टीएफ। मेरा तो काम बन गया, टी ए बाई टीबी निकालना, तो इधर कर देते हैं टी ए बाई टीबी। टी कितना है टी एफ 5 का पावर गामा माइनस 1, और टीबी कितना है टी एफ के बराबर, टी एफ कैंसिल, 5 का पावर गामा माइनस 1। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ए आया आपका 5 का पावर गामा माइनस 1। ठीक है, चलिए तो आज इतना तक ही रहने देते हैं। आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए क्योंकि एग्जाम बहुत ही नजदीक आ गया है। तो आप लोग ऐसे वीडियोस देखते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।